तो आप जल्दी से ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और किस मकसद से आए। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म करने के। और शमशेर सिंह तो हो गया हमारी जीत का पहला कदम। शमशेर! हम जानते हैं कि आपके और अर्जुन की हाथापाई सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि अर्जुन ने हाजी अम्मा से किए वादे के खिलाफ गया। आपके अंदर दुख है कि अर्जुन को आराध्या के साथ वक्त बिताने के लिए दुनिया भर का समय मिला और आराध्या आपको अपने सामने खड़ा तक नहीं होने देती। अब पता नहीं है क्या है, प्यार है, हवस है, दुश्मनी है, पता नहीं, पर अर्जुन और आराध्या का मिलना आपके गले नहीं उतर। अब आराध्या चौधरी के नाम के वजूद को अपने कब्जे में करना चाहते, पर ये मैं नहीं। आप क्या क्या बोलते? अब तो हमें तुम पे तरस आ रहा है क्योंकि हम माफी मांगे इस बात के लिए भी तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो। आज उस 2 टके की लौंडिया की वजह से हमारे दोनों शेर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। साला का जादू किया है उस चुड़ैल ने और कैसे बचाए अपने बच्चों को। अब बताइए, अगर आंखों से ना घूरो तो एक बात कहें, कहे बिना रह नहीं पाएंगे। वो लौंडिया है बहुत अड़िया, लड़की के हिसाब से दिमाग और जुबान कुछ ज्यादा ही चलाती है, और हमरे हिसाब की किताब से वो लौंडिया सातिर और चालबाज नहीं लगती। फिर बोले तुम एक काम करो, एक माला ले लो और उस आराध्या के नाम की माला जपो, मंदिर बनवाते हैं। हमरा कहने मतलब नहीं नहीं बस, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है हमें समझ में नहीं आता। कुछ तू का हो बच्चों? तू आपका शक एकदम सही था। ये देखो मैसेज पढ़ो। ये फोन तो शमशेर का है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम्हारा दद्दू जो है 100% सही है। कोई बताएगा कि क्या हो रहा है? आजी बुआ खबर लाए हैं। जग्गा जासूस से आगे बढ़ने की तैयारी में हूँ, और आगे बढ़ भी जाऊंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। अब बहुत देर से ये बात हमको खाए जा रही थी कि जब वो लौंडिया से अर्जुन मिलने गया था तो उसी वक्त शमशेर कैसे पहुंचा वहां पर। ये शमशेर का फोन है ना? अरे जिज्जी वो पहुंचा नहीं है भाई, चारा डाल के बुलाया गया उसे। ये देखो, इस पर साफ साफ आराध्या का मैसेज है कि अर्जुन हमसे मिलने आ रहा है। अब जरा सोचो कि वो लौंडी अगर अर्जुन से मिल रही थी तो ये मैसेज करके शमशेर को काहे बुलाएगी वहां पर। अपनी आंखों पर से वो लौंडिया के लिए नफरत का तस्मा हटाओ और बात को समझो। ये ताज वाला काम कर रहा है और काज वाला लपेटे में आ रहा है। सोचो, अगर सच में तुम अपनी आजी अम्मा के पोते हो और मर्द का कलेजा रखते हो तो आओ मेरे यहाँ और सामना करो मेरा। कल रात अर्जुन आया था, न मैंने उसे कोई फोन किया, न मैसेज, न मिलने की कोई कोशिश। उस साली सुरसुरी के एसएमएस तो भैया जी को बहुत दिनों से आ ही रहे थे। हम और शमशेर भैया पढ़े भी थे। साला तिलक राज कितना कमीना है।
अपनी औलाद का इस्तेमाल हमारे घर में फूट डालने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हो जिज्जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काला नाग अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रहा है। अब मुनमुन जी। मेरी बंदूक जरा निकालो, इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे जिसमें ये प्लानिंग कर रहा है। नहीं मुन्ना, अभी तनातनी हुई है, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। वक्त आएगा जब लोहा गर्म होगा, तब मारेंगे हथौड़ा। अपना अर्जुन माने धोबी पाट दे के शमशेरों को जमीन पे पटक दिया दबाक। तो मालिक शमशेर वाह भी बहुत जोर है उसमें। फिर वो खड़ा हुआ एक्शन हीरो की तरह हट और गला पकड़ के अर्जुन को थपाक 3-4 तोसे दे दिया हपाक से। मालिक अगर हवा में कील ठोका जा सकता ना, तो किला ठोक के शमशेरों को ऐसे लटका देता कैलेंडर के जैसे। कन्हैया, एक बार फिर से करके दिखाना कैसे अरे रहने दो, मैंने ले लो, अब नहीं होगा कसम से, पेट में बहुत। जा जोकर, जा तू जा, तू जा। बहुत अच्छा किया जो। देख रही हो बहिनी, हमरा वार कितना सटीक निशाने पे लग रहा है। वो कहते हैं ना, शेरनी की जान उसके नन्हे शेरों में होती है, पर अगर शेर आपस में लड़ झगड़ के मर जाए तो जान तो शेरनी की भी निकलेगी ना। निकलेगी, जरूर निकलेगी भाई साहब, आपका वार न जाए खाली। जय मैया कलकत्ते वाली। कोई फोन ना कोई मैसेज। फोन करूं क्या? मैं क्यों करूं? मुझे तो बस उसका फोन लौटाना था ना, तो मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म। कम ऑन आराध्या, भूल जा सब कुछ, जल्दी से फ्रेशन अप हो, अच्छे से खाना वाना खा और सो जा। सुबह उठेगी सब भूल जाएगी। राध्या, बार बार फोन को देखना बंद कर। आओ, दर्द हो रहा है थोड़ा सा। एक बात बताऊं? हाँ। तू पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट कर रही है। मतलब? अरे मतलब एक घरेलू उपचार दवाखाना खोल, चाहिए तो फंडिंग हम कर लेते हैं। अरे बड़े बड़े डॉक्टरों की छुट्टी करेगी तू और बहुत पैसे कमाएगी। आपको कैसे पता कि बहुत पैसा है? अरे है ना मेरे बहुत सारे डॉक्टर। अच्छा, फोन बज रहा है, मैं देखती हूँ। हाँ देख। हेलो अर्जुन। डॉक्टर फ्रेंड, शैतान का नाम लिया और शैतान। क्या? मैं दरवाजा बंद करती हूँ, आप बात करिए। लेप लगा दिए, मैं जा रही हूँ और फोन यहाँ है, जो करना है करो। हेलो। हाय, क्या हुआ? बहुत देर कर दी फोन तक आने में। हाँ वो मैं तुम ठीक हो ना?
बिजी लग रहे हो. Actually, I am. Okay. I'll call you later then. Okay. क्यों फोन किया जब उसे पड़ी नहीं है? राध्या. ठीक किया, तूने ठीक किया. कोई चीज का अफसोस मत करना, वरना बेटा आगे जाके बहुत चीजों का अफसोस करना पड़ेगा. देखो अब हमको सचेत रहना पड़ेगा. साला वो तिलक राज अर्जुन और शमशेर को फिर से भिड़ाएगा, पर हमारे घर में क्लेश ना हो ये हमारा काम है देखना. काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं. आके खोल कर सो. हाँ ठीक है भाई. अमन जाओ सो जाओ. दद्दू, आजी बुआ, आप लोग चलिए, हम शमशेर भैया जी को खाना परोस कर ही सोने जाएंगे. शमशेर ने खाना नहीं खाया अब तक? नहीं. कहाँ है? ऊपर बैठा भाई, दारू जाम चल रहा है. अब तक? एसपी के साथ. ऐसी कौन सी राम कहानी चल रही है? चलो यार, अब बहुत हो गया. अब हम चलते हैं. वरना पता नहीं नीचे लोगों को ये लगेगा कि हम क्या पता क्या क्या बातें कर रहे हैं. दीजिए भैया, दीजिए हमें हाथ दीजिए. उठिए. ध्यान से. वो देखो, वो जो आसमान है ना, वो ये ग्लास, और वो जो चांद है, इसमें जो बर्फ है, वो इसको पूरा आसमान खत्म. तो आप जल्दी से ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और किस मकसद से आए हो. भैया जी, वो बताने के लिए तो आपकी हत्या करनी पड़ेगी. बोले तो मार दें. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गला दबाएंगे और काम खत्म. ये जो आसमान में बर्फ से चांद है ना, बोले तो वहां से जमीन टच करा दें. कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बहुत दूर तक से चल के आए हैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म करने के. और जब तक ये काम नहीं हो जाता ना शमशेर सिंह, हमारा खून सूखता रहेगा. सब लोग हमें मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, लेकिन सब खुद मिट्टी में मिल जाते. हम यहाँ फेल होने के लिए नहीं आए शमशेर सिंह, जीतने के लिए आए. और शमशेर सिंह, तुम हो गया हमारी जीत का पहला कदम. अरे गुरुजी, फिक्र मत कीजिए, हमें ना पकड़ के रखे हैं, गिरने नहीं देंगे. थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो रास्ता भटक गए थे. सीढ़ियों की जगह सीधा यहाँ आ गए शॉर्टकट मारने, और हम शॉर्टकट मारने नहीं देंगे. ना, तुम शमशेर को कमरे में ले जाओ. ये लीजिए, लेके जाइए. भाई पी ले तो भाई इतनी. अरे बाप रे बाप, बहुत महक आ रही है. आ जाओ. गुरुजी, हमें भी आज्ञा दीजिए, चलते हैं. जरा रुको.
जी हाँ जी अम्मा। हम आपको आज ही में बुला सकते हैं ना? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, हमारा सवाल ये था कि रात भर जम के पी दोनों ने, पर हमारा लल्ला संभाले नहीं संभल रहा और तुम बिल्कुल ठीक ठाक। अब हम पे शक कर रही हैं? नहीं, एसपी वीर सिंह तारीफ कर रहे हैं। शराब हावी ही नहीं हुई तुम पर, और शराब बेचने वाला बोतल में उतर गया। जी हाँ जी अम्मा। अब पेशा ही कुछ ऐसा चुना है हमने। शराब तो क्या इंसान को पानी पानी कर देते हैं। और हमारा पेशा भी कुछ ऐसा ही है कि हम पानी में नशा घोल के पिलाते हैं। वैसे आज तुमने हमारे लल्ला को गिरते गिरते बचाया, धन्यवाद। अब आपने आजी अम्मा कहने का मौका दिया तो धन्यवाद कह के शर्मिंदा मत कीजिए हमें। आपके पोते के समान है हम, और शमशेर ने हमें भाई का दर्जा दिया। अब भाई बुलाया है तो भाई का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। बस ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें हम पे। आगे दीजिए। ये बुढ़िया बड़ी शातिर है, इससे संभलना होगा। इतनी देर कैसे कर दी? ये भी कोई टाइम है घर लौटने का? सॉरी माँ, काम में थोड़ा फंस गया था इसलिए देर हो गई। अरे काम में देर हो गई कि भवरी के यहाँ बकत लग गया? वाह माँ, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अरे चिड़िया के पर गिने ना गिने, अपने लल्ला का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो शमशेर को शराब पिला दी? पिला भी दी और नानी भी याद दिला दी। चांद से जाता आज वो। पर क्या है ना माँ, इतनी आसान मौत नहीं देना चाहते उन्हें। 20 साल तक झेले उन्हें, थोड़े साल तो उन्हें भी झेलना होगा मुझे। लंबी लड़ाई है, जल्दबाजी में खेल खराब नहीं करेंगे। बूंद बूंद करके जो खून बहता है ना माँ, सबसे दर्दनाक मौत वही मारता है। खून सुखा देंगे हम सबका। भवरी देवी की जगह आपको राज करते देखना चाहते हैं हम। और अगर उनके दोनों पोतों को अपने घर का दरबार नहीं बनाया ना, तो हमारा नाम भी ठाकुर वीर सिंह नहीं। देखना माँ, कैसे एक एक की कमजोर नफ्स पहचान कर उन्हें अपना मोहरा बनाता। जब अपना हक ना मिले ना माँ, तो हक छीन लेना होता है। काम दाम दंड भेद से। जब तक उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी सताई हुई ठाकुरायन चंदा सिंह का बेटा हूं, तब तक उनके पैरों तले से जमीन उड़ा चुका हूं।
देखना अम्मा, अगर उन्हें खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो हम भी आपके बेटे नहीं।